गुंडों की गुंडागिरी, नदी करके गुंडों की गुंडागिरी। हम वापस आएंगे, देखेंगे, सब कुछ व्यवस्था कराएंगे। उरई में इस वक्त सिर्फ विरोध नहीं हो रहा, बल्कि इंसाफ की ऐसी पुकार उठ रही है जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। मेडिकल कॉलेज विवाद अब एक बड़े जन आक्रोश में बदल चुका है। घंटाघर पर व्यापारी, सामाजिक संगठन और आम लोग सड़क पर बैठकर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा शहर सड़कों पर उतर आया? देखिए ये खास रिपोर्ट। उरई के सिटी सेंटर से शुरू हुआ गुस्सा अब घंटाघर तक पहुंच चुका है, जहां सैकड़ों लोग सड़क पर बैठकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दोषियों को गिरफ्तार करो, पीड़ित परिवार को न्याय दो और व्यापारी एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में घायल युवती के परिजनों के साथ कथित मारपीट हुई, लेकिन उनकी शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि दूसरी तरफ डॉक्टर की शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और यही बात अब लोगों के गुस्से की सबसे बड़ी वजह बन गई है। घंटाघर पर बैठी भीड़ में सिर्फ व्यापारी ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग, महिलाएं और आम नागरिक भी शामिल हैं। हर आंख में गुस्सा है, हर आवाज में दर्द है और हर जुबान पर सिर्फ एक मांग, इंसाफ। एक बुजुर्ग व्यापारी की बात वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर गई। उन्होंने कहा, आज हम राजनीति के लिए नहीं, इंसानियत के लिए बैठे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस लगातार लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल उरई का घंटाघर विरोध और इंसाफ की मांग का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अब सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। क्या पीड़ित परिवार की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज होगा? क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर ये आवाजें भी सिस्टम की शोर में दब जाएंगी? आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क की खास रिपोर्ट। किशोर गुप्ता। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ ये घटना हुई कि हमारी बेटी रात को 11 बजे एकदम से फिसल थोड़ी सी फिसली तो उसके पैर में चोट आई। तो हम उसको लेके मेडिकल कॉलेज तक गए। मेडिकल कॉलेज में जाके हमने डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर बोला पर्चा बनवा लो। तो हम पर्चा बनवाने के लिए गए, तो पर्चा बनाने में उसने कम से कम 15 से 20 मिनट लगाए। तो हमने कहा, भैया बेटी को बहुत दर्द हो रहा है, कम से कम पर्चा बना दो। तो बोला, आप बना तो रहे हैं, एकदम से चिल्ला के बोला। तो हमने थोड़ा तमीज़ से बात करो, थोड़ा अच्छे से। तो फिर हमने विधायक जी को ही फ़ोन किया। तो विधायक जी ने फ़ोन करने के बाद हमने डॉक्टर से कहा, तो डॉक्टर, हमारा बेटा वहाँ पे था, तो बेटे ने कहा कि हमारी बहन को देख लो और पर्चा बनता रहेगा। तो बोला ऐसे नहीं हो पाता। तो बच्चे के और डॉक्टर के बीच में थोड़ी बहसा वैसी हो गई। इसमें डॉक्टर ने हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद जब तक हम पहुँचे तो हमने विधायक जी के कहा, हमने लोग डॉक्टर विधायक जी से बात कर लो। तो उसने हमारा फ़ोन उठा करके डॉक्टर ने पटक दिया। मेरा फ़ोन वहाँ पे पता नहीं कहाँ चला गया। इसके बाद एकदम से जो है डॉक्टर ने और वहाँ पे आके लोगों ने इतना मतलब हंगामा कर दिया। तो हम लोग शांत खड़े रहे। फिर हमने अपने भाई को, रिप्पू को बुलाया। वहाँ पे आकर के हम लोगों ने बड़े शालीनता से उससे बात करनी चाहिए, लेकिन किसी भी वहाँ पे कम से कम हजारों बच्चे इकट्ठे हो गए। पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे आ गया। इसके बाद वहाँ पुलिस प्रशासन के सामने हमारे बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो मरणासन्न स्थिति में पहुँच गया और उसका इलाज हो रहा है। अभी हम इतना दर्द में है कि इतना मेडिकल कॉलेज में ऐसा भी होता है क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की है? अभी तो हम लोग यहीं कोतवाली में खड़े हैं, हम देख रहे हैं क्या होना है। देख रहे हैं ये जनसैलाब, और जनसैलाब तो बढ़ना ही था, क्योंकि घटना इतनी निर्दयी है कि जब तो हम लोग अपने अंदर में बचा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार हो चुका है। हम लोग तेरे बुंदेला है, हम शेर की धार लगाते हैं और हम लोग मिलकर इन मेडिकल वाले डॉक्टरों का अंत करेंगे, क्योंकि अभी का अंत होता ही है। अंत करके हम लोग बुंदेलखंडी है,
हम लोग पूछ करेंगे थोड़ी देर में। अरे यार चुनाव में मुसलमान इकट्ठे हो, हम यहाँ पर भी व्यवस्था बना रहे हैं। अभी पहले यहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हैं। शांतिपूर्ण धरना है हमारा। हम लोग का खून खोल रहा है क्योंकि हम लोग मेरे मुंडेला है, हम ओरई नगरी के वासी हैं। भाई बल तो अधमल, इसलिए व्यापारी भाइयों हम अब याचना नहीं रण होगा, वो अभी आक्रोश में है लेकिन अनुशासन में है। हम लोगों को भी अनुशासन तोड़ना आता है लेकिन हम अनुशासन में आसानी से तोड़ेंगे नहीं। सफेद कोट में छिपी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सफेद कोट में छिपी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडों को बर्दाश्त करो। व्यापारी नेता खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आगे आ जाएं और अपना अपना विचार रखें क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। मित्रों दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी जल्दी सुनाई हो जाएगी, नहीं हो। सारे व्यापारियों के माध्यम से प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से उन्होंने 2 घंटे की रेहड़ी बंद करके हमारे व्यापारी को मुकदमा दिया, हम पूरे दिन और पूरे दिन नहीं तो हफ्ते महीने बाजार बंद करके इस गुंडों को भाई आ रही होगी। मेडिकल के गुंडों की गुंडागिरी, मेडिकल के गुंडों की गुंडागिरी, मेडिकल प्रशासन मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद।